To my YouTube channel Perfect to Come Academic Classes. Today in this video we are talking about Indian polity. संविधान में अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है 42वां बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 1997 में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है, यानी कि 395 हैं। इसमें ऑप्शन आपका है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। तो 400 से अधिक अनुच्छेद है, तो यही अच्छा मतलब कि जो भी है क्वेश्चन सही लग रहा है, आंसर सॉरी। भारतीय संविधान में जो है 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 465 पहुंच गई है। कितनी? 465। किसके? गणना की दृष्टि से, ठीक है। गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो है 465 जो है आर्टिकल्स पहुंच गई है। परंतु अगर हम क्रमांक की दृष्टि से देखते हैं तो 395 अनुच्छेद अभी हैं, ठीक है। क्रमांक की दृष्टि से अगर एग्जाम में पूछे कि गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 465, अगर क्रमांक की दृष्टि से पूछे तो ये 395, ओके। तथा यहाँ पे जो है सभी नए अनुच्छेदों को जो है मूल अनुच्छेदों के साथ क्या किया गया है कि क, ख, ग आदि जोड़कर जो है बनाया गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी जो है बढ़कर वो जो है 25 हो गई है, ठीक है, यानी कि 22 है। मूल में तो 22 है, भाग अगर भाग की बात किया जाए तो वो 22 है, ठीक है। लेकिन जो है क ख का जोड़कर जो भी है ये जो है 22 से कितना कर दिया गया है, 25 कर दिया गया है। और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, ओके। अनुसूची की अगर बात की जाए तो 8 है। तो संशोधन के द्वारा जो है, जो संशोधन के द्वारा क्या हुआ है कि कुछ नए अनुच्छेदों को जो है जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद को क्या किया गया है कि निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जो है जोड़ी गई है और उनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर क्या हो गई है, 12 हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में आरंभ में यानी कि शुरुआती में कितने अनुच्छेद थे, तो यहाँ पे 395 अनुच्छेद थे, ओके। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है, ये आपका झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका जो है 395 अनुच्छेद। तो ये इसका आंसर होगा 400, ऑप्शन में जो है 444 अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 भाग और 395 अनुच्छेद या आर्टिकल्स, ठीक है, ओके। और ये आपका हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ, ठीक है, अनुसूची, ठीक है, राइट। नए राज्यों का गठन, अब ये क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन जो है किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है। नए राज्यों का गठन जो है, अगर हम नए राज्यों का गठन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है। नागरिकता जो है हमारा वो आर्टिकल्स 2 में है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आपका ये आर्टिकल्स जो है, यहाँ पे गलती हो गया, ये भाग 2 में आता है, ठीक है। नागरिकता हमारा जो है भाग 2 में आता है, ठीक है।
तो ये भाग 2 में आता है। अनुच्छेद जो है इसका आर्टिकल्स जो है ये 5 से 11 यानी कि 5 to 11, ठीक है। आर्टिकल जो है 5 to 11 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। अगर प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के बारे में, तो बाबू ये जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 323A के अंतर्गत आता है। आर्टिकल्स जो है 323A के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है आपका अनुच्छेद आर्टिकल्स 117 में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 117, ठीक है, अनुच्छेद 117, ठीक है, राइट। एक मिनट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधायकों के बारे में जो है ये आपका जो है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, डिस्कशन कर लेते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर जो है कोई विधेयक जो कर लगाता है वो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के 117 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आता है। तो अनुच्छेद 117 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 फर्स्ट के उपखंड क से लेके च तक में क्या किया गया है कि उल्लेखित कर संबंधी का जो है प्रावधान किया गया है। और यह जो है कर अधिरोपण करने वाला जो विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही जो है पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला जो विधेयक है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या प्रावधान किया गया है उसके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधायकों के बारे में जो है विशेष उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 119 जो है में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन का जो है प्रावधान है। अगर हम अनुच्छेद 121 में की बात करते हैं तो ये जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में जो संसद में चर्चा कर निर्बंधन करना, ये अनुच्छेद 121 में आएगा, ठीक है। अगर 123 के बारे में हम बात करते हैं तो संसद के जो है विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के जो है वो आपका है अनुच्छेद आर्टिकल्स 312, ठीक है, कितना है 312। तो भारतीय संविधान के 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल्स 312 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित जो है संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस आर्टिकल्स में आता है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में आता है।
तो यहाँ पे जो है तो अभी हमने चर्चा किया था इसका 100 आर्टिकल्स 100 जो है 24 में जो है आता है। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल्स 324, आर्टिकल्स 324। ओके। अब संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय एवं सेवा आयोग जो है ये आपका 315 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल्स 315। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आर्टिकल्स 165। ठीक है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं जो है निःशुल्क विधिक जो है सहायता, तो ये आपका आएगा संघीय लोक सेवा आयोग, ये 318 में आएगा। और क्वेश्चन है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद, तो ये आपका वर्णित है आर्टिकल्स आर्टिकल्स 44। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है आर्टिकल्स 40 है ना, हाँ सही है। और समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ओ यार इसका 44 है, सॉरी यार, इसका होगा आर्टिकल्स 39, वो 39A। ठीक है। न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से कार्यपालिका से पृथक्करण जो है आर्टिकल्स 44। ओके। नेक्स्ट है कि संघीय न्यायपालिका जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो संघीय न्यायपालिका जो है ये आपका आएगा अनुच्छेद 124, आर्टिकल्स 124। नागरिकता जो है ये इसका आर्टिकल्स आपका आएगा 5। ठीक है। आकस्मिक प्रावधान, आकस्मिक प्रावधान का जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद 352। ठीक है, राइट। विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का जो वितरण का है वो 245 के अंतर्गत आता है। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे, हाँ अब हम बात करेंगे संशोधन प्रक्रिया जो है आर्टिकल्स किसके अंतर्गत आता है, किसमें, तो ये आएगा आपका 368। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल्स 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस आर्टिकल्स में आता है, तो समानता का अधिकार जो है हमारा वो आएगा आपका 14, आर्टिकल्स 14। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल्स जो है ये आपका आएगा अगर देखा जाए तो 36, राइट, आर्टिकल्स जो है 36। ठीक है। विधानता नए राज्यों, विधानता नए राज्यों को जो शामिल करना किस आर्टिकल्स के अंतर्गत प्रावधान किया गया है इसे, तो आर्टिकल्स जो है ये आपका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स 2 के अंतर्गत है। ठीक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल्स जो है ये आपका 22। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आर्टिकल्स 111। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आर्टिकल्स है आपका 54। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है आर्टिकल्स किसके अंतर्गत आता है, तो 75।
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170, राज्य के विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170। राइट नाउ, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, एक मिनट, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग आर्टिकल्स 61 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद आर्टिकल्स 67 का। स्पीकर को हटाएंगे आर्टिकल्स 94। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए अनुच्छेद 90। ओके, राइट। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल्स 323A। निर्वाचन आर्टिकल्स 324। लोकसभा में अनुसूचिया के लिए स्थानों का आरक्षण क्या है? 330। आर्टिकल्स 330। लोक सेवाओं आयोगों की कार्य आर्टिकल्स 320। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन आर्टिकल्स 368। वित्त आयोग 280 होगा, 280। ये हमेशा पेपर में पूछता है। वित्तीय आपात आर्टिकल्स 360। अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल्स 312। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल्स 148। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो VBI आपका जो आर्टिकल्स है इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। 148 हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल्स जो है आपका 280 अभी हमने डिस्कस किया। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल्स 323A, आर्टिकल्स 323A। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल्स 315, आर्टिकल्स 315, ठीक है, 315, राइट। अंतरराज्य परिषद आर्टिकल्स 263। न्याय की समझ समानता, न्याय के समझ जो है समानता, इसके बाद में बात करेंगे इसके बारे में। संसद का जो गठन है वो है आपका 79 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, आर्टिकल्स 79। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ता, अगर आपात स्थिति की स्थापना की बात करते हैं तो 352 के अंतर्गत आता है ये। और संसद सदस्यों के वेतन और ये आर्टिकल्स जो है 40 के अंतर्गत आता है, 14। अगर हम संसद के तो ये आर्टिकल्स जो है आपका आएगा 106। ओके, अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालयों का अभिलेख या न्यायालय होना, यानी कि आर्टिकल्स 215। आर्टिकल 215, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अनंतरण जो होना, ये आर्टिकल्स 222 के अंतर्गत आता है या आएगा, आर्टिकल्स 222, ठीक है, राइट।
ओके, अब हम बात करेंगे कि विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति आर्टिकल्स जो है ये 226 में के अंतर्गत आएगा। सभी न्यायालय की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति आर्टिकल्स 227 में प्रावधान किया गया है। ओके राइट। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल्स 239 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति जो आर्टिकल्स 240 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय तो आर्टिकल्स 241 निरंसित आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल्स ये आपका 242। तो यहाँ से याद कर सकते हैं 39, 40, 41, 42 कंटिन्यू है आर्टिकल क्रमांक जो है इसका। अब लास्ट बात करते हैं कि भारत का महान्यायवादी ये आपका आर्टिकल्स आएगा 76 के अंतर्गत आएगा। ओके, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये आर्टिकल्स 148 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75 फर्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 131 आर्टिकल्स 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल्स 14। ठीक है। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल्स 41। शैशव पूर्व देखभाल या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया गया है वो आर्टिकल्स 45 में। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स 371 क के बारे में। तो आर्टिकल 371 जो महाराष्ट्र और गुजरात यानी कि अगर हम 371 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है महाराष्ट्र ओके महाराष्ट्र और गुजरात जो है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 371 क में आपका जो प्रावधान किया गया उससे संबंधित जो राज्य हैं वो है नागालैंड। कौन लैंड? नागालैंड। अनुच्छेद 371 ख में असम को जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर को प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश एपी फॉर आंध्र प्रदेश और अनुच्छेद 371 अंग में जो है एपी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो है प्रदान किया गया है यूनिवर्सिटी। ठीक है राइट ओके। अनुच्छेद 371 च में जो है ये सिक्किम। अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम। अनुच्छेद 371 ज में जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ओके। अनुच्छेद 371 झ में गोवा से संबंधित है। अनुच्छेद 371 य में कर्नाटक राज्य को जो है संबंधित किया गया है।
तो ये रहा है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं, आप याद कर सकते हैं इसे। ये हर एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, लाइक दैट। ओके, बीएसएससी, बीपीएससी या बिहार टीईटी एग्जामिनेशन, राइट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस। तो ये रहा है आपका आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।